हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज इकागाई बुक से हम आपके लिए एक नई जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी लाए हैं जिसको ऑथर ने डिफ़ाइन किया है एज एंटी फ्रेजिलिटी। तो इस कंसेप्ट को वो एंटी फ्रेजिलिटी बोलता है, जिसमें जापानियों लोगों का विश्वास है। तो ऑथर इसको बोलता है कि जैसे हमारे अंदर रेजिलियंस होती है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम अ ट्रॉमा और फ्रॉम सम इवेंट, जो हमारे लिए बहुत भावुक इवेंट होता है तो हम उसके लिए थोड़े बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा अपना लाइफ में चेंज लाते हैं। तो जापानी लोग क्या करते हैं कि वो अपने अंदर जो एंटी फ्रेजाइल होते हैं, अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कोई उनका जब हार्म होता है, कोई नुकसान होता है, तो वो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए खुद को मजबूत बना के निकलते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो, तो उस चीज़ का उनके ऊपर सबसे कम प्रभाव हो। या कोई आदमी अगर उनका नुकसान करना चाहता है तो वो उनका नुकसान करने की सोचे ना, ताकि उसको पता हो कि अगर मैं इनका ऐसे नुकसान करूँगा तो कल को ये और मजबूत इंसान बन के या और मजबूत कंपनी बन के निकलेगा। तो इसमें वो ऑथर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते करते एक एग्जांपल देता है कि जो जापानीज़ हैं वो एंटी फ्रेजिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, फ़िलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, कि जब भी उनके शहरों में कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है या उनके शहर तबाह होते हैं, बिल्डिंग टूटती हैं, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो एंटी फ्रेजाइल बनाई गई हैं, ताकि वो इन अर्थक्वेक्स के आने से उन पे प्रभाव ना हो, उनकी कंपनीज़ का नुकसान ना हो, वो उन शहरों को दोबारा जल्दी बना सकें, उन शहरों की दोबारा कंस्ट्रक्शन जल्दी कर सकें, मज़बूत बिल्डिंग्स बना सकें, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और थोड़े टाइम में, कम टाइम में जल्दी उन चीज़ों को बना सके और वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपनीज़ बनाएं, ताकि उनका जो प्रोफाइल है उनकी कंट्री का वो और ऊंचा हो। तभी तो ये लोग एशियन डेवलप्ड नेशन है, जबकि एशिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कॉन्टिनेंट। तो दिस इज़ द ओनली एशियन डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका एक उदाहरण देते हैं, इसके उल्टा एक उदाहरण देते हैं कि जहाँ पे इन कंपनीज़ ने एंटी फ्रेजाइल नहीं थी, तो वहाँ पर जो फुकुशिमा जैसा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ, जहाँ पे उनका जो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी थी वो प्रिपेयर्ड थी इसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, बट वो सुनामी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो जिस वजह से उनके सुनामी आने से उनके सी का कंटेमिनेशन हुआ, उनकी फिशेस का कंटेमिनेशन हुआ, उनके फूड चेन का कंटेमिनेशन हुआ। तो उससे आज तक जापानी लोग उभर नहीं पाए हैं उस न्यूक्लियर डिज़ास्टर से। तो अभी भी उस डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए काम चल रहा है। तो हो सकता है कि जो इनकी ये कंपनीज़ हैं, ये आगे जाके ऐसी सुनामी और अर्थक्वेक की कंबाइंड जो अटैक है, जो नेचर की उनके ऊपर हुआ है, तो उसको वो आगे जाके कंट्रोल कर सकें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिससे कि उसका इम्पैक्ट, न्यूक्लियर इम्पैक्ट कम हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये इकागाई बुक से ली हुई एंटी फ्रेजिलिटी की फ़िलॉसफ़ी जापानियों की पसंद आएगी और आप इसको अपने लाइफ में इम्बाइब करेंगे और अपनी लाइफ में लाएंगे, ताकि आप भी एंटी फ्रेजाइल बन सको, आप भी ट्रॉमेटिक, कोई अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आप उसको अच्छी तरह उसको फाइट बैक कर सको, अपने आप को मजबूत बना सको, हार्मलेस बना सको, ताकि आपका कोई नुकसान ना कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।